इमेजिन कीजिए, रात के लगभग 2 बजे हैं। बाहर तेज बारिश हो रही है। एक छोटा सा हॉस्टल रूम है और वहां बैठा है एक भूखा स्टूडेंट। वो अपनी शेल्फ खोलता है और वहां रखा होता है एक छोटा सा पीला पैकेट। हाँ, मैगी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी अनसुनी कहानी के बारे में बात करेंगे जिसने ना सिर्फ हमारी भूख मिटाई बल्कि भारत के पूरे फूड कल्चर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक छोटा सा पीला पैकेट। देखिए, सिर्फ 2 मिनट में बनने वाली ये आम सी नूडल्स एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे इमोशनल फूड स्टोरी बन जाएगी। ऐसा तो शायद ही किसी ने सोचा था, राइट? ये कहानी किसी एक कंपनी या इंसान की नहीं है, बल्कि उन करोड़ों लोगों की है जिन्होंने इसे अपनी जिंदगी के हर दुख सुख में शामिल किया है। पहला अध्याय, शुरुआत 1884, स्विट्जरलैंड। अब ये वो दौर था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिल्कुल अपने पीक पर था। लोग फैक्ट्रीज में दिन रात लगातार काम कर रहे थे और इस वजह से उनके पास घर पर आराम से खाना बनाने का ना तो वक्त था और ना ही एनर्जी बची थी। उस वक्त जूलियस मैगी नाम के एक व्यक्ति ने एक बहुत ही सिंपल पर जरूरी सवाल उठाया। उन्होंने सोचा, क्या कोई ऐसा खाना बन सकता है जो जल्दी बने, सस्ता हो और हर आम इंसान आराम से खा सके? बस उस एक सवाल ने फूड हिस्ट्री को पलट कर रख दिया। 1886 में पहला इंस्टेंट सूप बना। फिर 1958 आता है जब जापान के मोमोफुकु आंडो ने फ्लैश फ्राइंग टेक्निक का इस्तेमाल करके इंस्टेंट नूडल्स का आविष्कार किया। और आखिरकार 1983 का वो साल आया जब मैगी ने भारत में अपना पहला कदम रखा। धीरे धीरे दुनिया बहुत तेज होने लगी थी। शहर बढ़ रहे थे, लोग बिजी हो रहे थे और उन्हें चाहिए था एक ऐसा फास्ट फूड जो लिटरली फास्ट हो। और यहाँ बात बर्गर या पिज्जा की नहीं हो रही है, बल्कि कुछ ऐसा जो सस्ता हो, गरम गरम हो और इंस्टेंटली बन जाए। मतलब बस पानी उबालो, नूडल्स डालो, मसाला मिलाओ और 2 मिनट में आपका खाना तैयार। बस अब आते हैं अध्याय 2 पर। 1980s में मैगी का भारत में आगमन। जब मैगी यहां आई ना, तो लोगों के लिए नूडल्स एक बिल्कुल नई और अनजान चीज थी। लोग समझ ही नहीं पाते थे कि आखिर ये पतली पतली घुंघराली सी चीजें हैं क्या। लेकिन तभी एक स्लोगन आता है जिसने सब बदल दिया। 2 मिनट नूडल्स। आपको बता दूं, ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक नहीं था, ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन था। ये वो जादुई पीले पैकेट्स थे जिन्होंने भारत के फूड कल्चर का पूरा नजरिया ही बदल दिया। धीरे धीरे मैगी गेहूं और चावल के बाद भारत का 3rd स्टेपल फूड बन गई। सोचिए, इसने वर्किंग मदर्स को एक ऐसी आजादी दी जो वक्त की कमी के बावजूद अपने बच्चों के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान ला सकती थी। और सच कहूं तो भारत में मैगी कभी भी सिर्फ पैकेट पर लिखे इंस्ट्रक्शंस तक सीमित नहीं रही। हम इंडियंस ने इसके साथ क्या क्या नहीं किया। 20,000 फीट की ऊंचाई पर सियाचिन ग्लेशियर की हड्डियां जमा देने वाली ठंड में हमारे सैनिक सियाचिन ऑमलेट बनाते हैं। वहीं किसी कॉलेज हॉस्टल में देख लीजिए, इसे कच्चा नमकीन समझकर चबाया जाता है या फिर इसमें केचप और भुजिया डालकर बिल्कुल एक नई डिश इन्वेंट कर दी जाती है। ये लेट नाइट सर्वाइवल फूड है यार। और वो आवाज याद है, मम्मी की आवाज, मैगी बना दूं? ये लाइन लगभग हर हिंदुस्तानी घर की कहानी बन गई थी। बारिश की शाम हो, स्कूल से आने के बाद की थकन हो, लंबे सफर का वक्त हो या फिर किसी टूटे हुए दिल का सहारा, मैगी तब तक सिर्फ एक डिश नहीं रही थी, ये एक यूनिवर्सल फीलिंग बन चुकी थी। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी बदलती है। अध्याय 3, एक अंधेरा अध्याय, साल 2015। देखिए, हर कहानी में एक डार्क फेज जरूर आता है। 2015 में न्यूज चैनल्स पर अचानक से हंगामा शुरू हो गया। रिपोर्ट्स आने लगी कि मैगी में तय सीमा से ज्यादा लीड और एमएसजी पाया गया है और देखते ही देखते पूरे देश में मैगी पर बैन लगने की खबरें बिल्कुल आग की तरह फैलने लगी। अब इस क्राइसिस का पैमाना आप इस नंबर से समझिए, 30,000। नेस्ले को बाजार से वापस मंगवाए गए 30,000 टन से भी ज्यादा नूडल्स को आग लगाकर नष्ट करना पड़ा। इनकी कीमत करोड़ों रुपए में थी। एक ऐसी कंपनी जिसका प्रोडक्ट देश के हर किचन में मौजूद था, उसके लिए ये किसी भयानक झटके से कम नहीं था। इसका असर ये हुआ कि सेल्स में लगभग 60% की भारी गिरावट आई। जमीन पर माहौल और भी खराब था। कभी देहरादून मसूरी रोड पर बने वो मशहूर मैगी पॉइंट्स देखे आपने, जो हमेशा भीड़ से भरे रहते थे? वो अचानक बिल्कुल खाली और सुनसान पड़ गए थे। हर किसी के जहन में एक ही सवाल था, क्या सच में भारत की फेवरेट नूडल्स हमेशा के लिए खत्म हो गई? दुकानों की शेल्फ्स बिल्कुल खाली थी। देश भर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। लोगों को सच में एक खोखलापन महसूस होने लगा था, जैसे किसी ने उनके बचपन का कोई बहुत ही खास हिस्सा अचानक से छीन लिया हो। पर ठहरिए,
अध्याय 4 वापसी, एक डिजिटल स्ट्रैटेजी। क्योंकि लेजेंड्स इतनी आसानी से मैदान नहीं छोड़ते, राइट? यहां से शुरू होता है नेस्ले का वो उम्मीद भरा कमबैक, जो असल में डिजिटल क्राइसिस मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी मास्टर क्लास है। देखिए, नेस्ले ने हवा में तीर नहीं चलाए, उन्होंने सोशल लिसनिंग का सहारा लिया। उन्होंने नोटिस किया कि लोगों का जो गुस्सा था वो धीरे धीरे पुरानी यादों और नॉस्टैल्जिया में बदल रहा है। उसी डेटा के आधार पर उन्होंने अपनी रिकवरी प्लेबुक बनाई। उन्होंने FAQs बनाए, ढेर सारी इंफॉर्मेशन दी, लोगों से सीधे कनेक्ट किया और अपना अगला कदम बहुत सोच समझकर उठाया। सबसे अच्छी बात यह थी कि उन्होंने सेफ्टी कंसर्न्स को छुपाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनका सामना किया। ट्विटर और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर लोगों के हर सवाल का लगातार जवाब दिया गया। और तो और लैब टेस्ट के ट्रांसपेरेंट रिजल्ट सीधे लोगों के सामने रख दिए गए। एकदम क्लियर कम्युनिकेशन, ताकि किसी के भी दिमाग में कोई डर या गलतफहमी ना बचे। फिर उन्होंने एक बहुत ही शानदार कैंपेन लॉन्च किया, #WeMissYouToo। उन्होंने किसी बड़े सेलिब्रिटी को लेने की बजाय उन आम लोगों की आवाज को आगे बढ़ाया जो अपने लेट नाइट क्रेविंग्स को मिस कर रहे थे। ये मूव इतना ब्रिलियंट था कि डर का पूरा माहौल नॉस्टैल्जिया में बदल गया और जो आम कंज्यूमर्स थे वो खुद ब्रांड की आवाज बनने लगे। और फिर आता है आखिरी अध्याय 5, मैगी वापस आई। लंबे टेस्टिंग और लगातार इन्वेस्टिगेशंस के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया। मैगी स्टोर्स की शेल्फ्स पर वापस आए। सोशल मीडिया पर जश्न का जो माहौल था ना, वो सच में लाजवाब था। लोगों ने इसका वेलकम ऐसे किया जैसे कोई बहुत पुराना दोस्त लंबे अरसे के बाद घर लौट आया हो। आज भी कभी ध्यान दीजिएगा, अगर बाहर तेज बारिश हो रही हो या कोई अकेले अपने हॉस्टल रूम में बैठा हो या फिर ऑफिस से थक कर आने के बाद किसी को किचन में कुछ जल्दी बनाना हो, तो वही 2 मिनट का वक्त एक पुरानी याद को फिर से जिंदा कर देता है। क्योंकि यार, मैगी सिर्फ नूडल्स थोड़ी ना है, ये तो एक इमोशन है। तो देखा आपने, ये सिर्फ किसी मार्केट शेयर, सेल्स या एक साधारण प्रोडक्ट की कहानी बिल्कुल नहीं है। ये विश्वास की और हमारे बचपन की यादों की कहानी है। जाते जाते मैं आपसे एक बड़ा सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि लगभग हर किसी के पास इस पीले पैकेट से जुड़ी एक अनोखी कहानी होती ही है। तो सोचिए, आपके दिलों के सबसे करीब रहने वाली आपकी वो 2 मिनट की खास मैगी मेमोरी आखिर है क्या?